आएगी नहीं। क्या करना है, 5 मिनट अभी वेट नहीं किए, है। बात खत्म। हाँ ठीक है, जिससे जितना होगा वो करेंगे। अब छोड़ के आएंगे तो कहीं पता चलेगा। हम लोग अच्छे बात घाटे, ठीक है ना सर। ये बहुत ज़्यादा भीड़ भीड़ है, है जैसे लग रहा है मूवी की शूटिंग हो रही है। सर। ये छठ घाट छठ पूजा होता है ना। आ जाते हैं डिक्शनरी करना पड़ेगा। हो गया ना डिक्शनरी। डिक्शनरी जी कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। जब सब इसमें की भी होगा वैल्यू भी होगा। ईच की इज यूनिक एंड यू कैन यूज इट एक्सेस वैल्यू, मतलब हमें जो की होगा ना इसको हम एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। जो हमारा लिस्ट था उसमें इंडेक्स वैल्यू यूज करते थे 0 1 2 एक्सेस अच्छा करने के लिए। हेलो, कहाँ हो? अरे पूछे थे वो 50,000 के लिए कह रहे थे, हुआ है? अच्छा अच्छा, तो अल्लाह। हेलो, आवाज आ रहा है? अरे नहीं बता रहे थे राजा चलो की पैसा है 50,000। इसमें भी जाएगा। आज 14 तारीख है। हाँ हाँ, तुम्हारा जुड़ के हो रहा है। हाँ, तो मतलब वही पूछ रहे हैं, मंगाना पड़ेगा ना पैसे वही। हाँ, तो उससे क्या है, तो कि 50,000 भेज दे रहा हूँ। हम्म एक खाली 50 हो। बोल देना। ठीक है। अगर 10 का तुम्हारा दिक्कत होगा तो बोल देना, हम 10 अरेंज करा के भेज देंगे। हम्म हम्म हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा चलो ठीक है, हम कोचिंग में हम कह रहे हैं, अगर तुम्हारे पास 10 नहीं होगा तो मेरे पास हम 10 अरेंज करा देंगे। अगर आज उसको होगा तो रजत खाली कर देना। ठीक है, हम दे देंगे। हम्म 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 हम्म, ठीक है। ठीक। वगैरह डिक्शनरी में क्या होता है की वैल्यू पे है, और ये जेसन में होता है। सेम स्टाइल आपको जेसन बोला जाएगा। यदि जावास्क्रिप्ट में जाएगा तो ऑब्जेक्ट होगा। स्टाइल सब कुछ फॉर्मेट सेम ही होगा, रूल भी सेम ही होगा। इसमें जो की होता है ना, इस साइड वाला की होता है, इस साइड वाला वैल्यू होता है, और ये होता है यूनिक। यदि इसमें हम अपडेट करेंगे, कुछ मान लो हम कुछ ऐड कर रहे हैं ऐसे, तो ये तो एक्सेस होगा, लेकिन हम की इक्वल टू समथिंग करें तो यदि इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा तो अपडेट हो जाएगा, नहीं रहेगा तो क्रिएट हो जाएगा, नीचे होगा। अभी आएगा देख लेना। बस ये याद रखना कि जो की होगा ना ये यूनिक होता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल की नीचे नहीं हो सकता, 2 टाइम्स नहीं होगा, एक ही टाइम होगा। आप ऐड करोगे एरर नहीं देगा, लेकिन जब चेक करोगे तो उसमें एक ही मिलेगा। जैसे ये की जो वैल्यू लगा है की के पास। ये इस हाँ साइड वाले को की बोलते हैं, हाँ इस साइड वाले को वैल्यू बोलते हैं, चाहे जो कुछ भी लिखो। हाँ। ठीक। इस साइड जो होगा ये यूनिक रहेगा, मतलब आपने यदि की लिख दिया तो फिर दूसरे जगह की नहीं लिख सकते। जैसे मैंने हम F1 करके लगाते हैं F1 लेटर, तो उसको बार बार रिपीट कर देते हैं तो ऐसे फिर आप नहीं कर सकते, जैसे ये है ना, मैंने यहाँ पे की लिख दिया, अब मैं दूसरी बार नीचे की नहीं लिख सकता, भले इसके अंदर मैं वैल्यू 1 लिखूँ, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये क्या होगा, जब रन होगा ना ये वाला डिलीट हो जाएगा, बस ये वाला रह जाएगा, मतलब जितना नीचे रहेगा वही वाला बचेगा, पीछे का सब खत्म हो की जाएगा। का जो वर्ड है हम उसको दोबारा नहीं दे सकते हैं, ये है हाँ ना? कीवर्ड दूसरा, अब यहाँ पे जैसे मान लो मैं यहाँ पे नेम लिखा, हाँ। तो मैं फिर नेम नहीं लिख सकता, नेम 1 लिख सकता हूँ, नेम 2 लिख सकता हूँ, लेकिन फिर नेम नहीं लिख सकता। यदि आप लिखोगे तो वो अपडेट कर देगा, इस वैल्यू को अपडेट कर देगा, लेकिन की मल्टीपल नहीं होगा। वो ये ईच कीज है यूनिक एंड यू कैन यूज इट टू एक्सेस इट्स वैल्यू, मतलब इसका हम यूज करते हैं इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। और ऐसे एक्सेस करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की पास करते हैं तो हमें एक्सेस हो जाता है।
और इसका प्रॉपर्टी क्या है, अनऑर्डर्ड, क्योंकि इसमें ऑर्डर कोई है। तो जैसे मान लो इसी को मैं ऐसे एक्सेस कर रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, तभी वही वैल्यू आएगा। इसको मैं ऊपर नीचे कर दूँ तब भी वैल्यू आपका वही आएगा। मान लो मैं मार्क्स को कहीं भी ऊपर नीचे लिखूँ आएगा 100 ही, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, अनऑर्डर्ड होता है। दूसरा म्यूटेबल, यू कैन चेंज एंड रिमूव इट, मतलब हम ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल होता है। जैसे टपल हमारा इम्यूटेबल था, चेंज नहीं हो सकता, लेकिन डिक्शनरी आपका चेंज होगा। इंडेक्स्ड, यू कैन एक्सेस एलिमेंट यूजिंग कीज, मतलब इसका इंडेक्स समझ लो कि ये की वाला इंडेक्स होता है, इसमें 0 1 2 वो वाला इंडेक्स नहीं काम करेगा, आपका की वाला इंडेक्स काम करेगा। और नो डुप्लीकेट की, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, यूनिक होता है। डिक्शनरी के कुछ मेथड्स होते हैं, पहले हमारा डिक्शनरी है और उसके बाद से जो इसका वेरिएबल है ना, जैसे मान लो हमने ये किया तो ये डिक्शनरी हो गया, इसको मैंने किसके अंदर स्टोर किया, ए वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, तो ए डॉट करेंगे तो सारे जितने डिक्शनरी के मेथड है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये स्टेर यही है ना, अब मान लीजिए मेरे को अप्लाई करना है, तो मैं करता हूँ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल नेम ए है, ए डॉट आइटम, आइटम्स करेंगे तो इसके अंदर के आइटम्स आ जाएंगे, कीज करेंगे तो की आ जाएगा, वैल्यू करेंगे तो वैल्यू। ओ कोड डॉट पी और देखिए आ गया ना, आइटम्स आ गए, एक आइटम ये है, 2 आइटम ये, ऐसे सब टपल है ना, टपल का लिस्ट आ गया। अब यदि हम कीज करें, सारे वनली इस साइड वाले आएगा, इस साइड वाला नहीं आएगा, ये आ गया। वैल्यूज करेंगे तो इस साइड वाला आएगा। अब रिक्वायर जैसा हमें यूज कर सका वो फंक्शन यूज करेंगे हम। अब देखो आपको वनली यही मिला ना, ये एक भी नहीं मिला जब वैल्यूज करेंगे तो। ऐसे आपका वैल्यूज है नहीं है, लेकिन वो फंक्शन होता है, कीज है। अपडेट, अपडेट करने का क्या ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक अपडेट करते हैं, ये मैं ऊपर अपडेट कर देता हूँ और नीचे मैं ए को प्रिंट कर देता हूँ, तो हमें आउटपुट कंप्लीट दिख जाए, ए डॉट अपडेट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, हम क्या करेंगे, की पास करेंगे और वैल्यू पास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी की है, जब इसको अपडेट करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, मतलब वैल्यू 2 हो जाएगा। देखिए वैल्यू 2 यहाँ पे हो गया। अब मान लीजिए इसमें कोई ऐसा की नहीं है, मैंने 1 कर दिया इसको, अब ये तो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, अब ये क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। हमने भले ही अपडेट लिखा है लेकिन ये क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आ गया ना की 1, तो आप अपडेट करोगे, यदि होगा तो अपडेट होगा, नहीं होगा तो नया क्रिएट हो जाएगा। और गेट करने के लिए हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। पहला तो हम इसको एक्सेस करने के लिए हम 2 तरीके से यूज, एक तो हमारा डायरेक्ट ऐसे है, इसमें हम की पास करते हैं इस स्टाइल में। दूसरा आपका स्टाइल है प्रिंट के अंदर, मैं लिखता हूँ डायरेक्ट ए डॉट गेट एक फंक्शन है और इसके अंदर हम की पास करें, ये भी दोनों सेम ही आएगा। दोनों तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको जो आसान लगे या तो यूज करोगे या तो ये यूज करोगे। इसमें गेट ऐड हो जाएगा, ये फंक्शन के अंदर से हम कॉल कर रहे हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट। फोटो लेना है, ले लीजिए। प्रॉपर्टी ये ले लीजिए, ये नीचे वाला लेना है, हाँ नीचे नीचे वाला नहीं, डिक्शनरी, ये मेथड्स। हाँ, नीचे वाले दोनों रखा ऐसे कर दीजिए, हाँ तो ये बस बस, पूरा नहीं आ रहा है, एक मिनट, बस बस। आगे पूरा। ये कह रहे हैं हमको ऊपर वाले लेना है क्या, आइटम डू नॉट फॉलो प्रॉपर्टीज बाय ये तो चांस। आपने ऑलरेडी ये ले लिया है ना, ये तो ये ले ले लिया लिया, है, बस ये ले लीजिए। ये ये जो वन पूरा आ टू गया, थ्री फोर पॉइंट है उसको ही हमको नोट करना पड़ेगा। मर्जी आपकी है, नोट करना चाहो तो ले लो, अदरवाइज छोड़ दो। वो तो बस उसका डिटेल्स बता रहा है ना क्या होता है। ठीक है, वो हाँ तो क्या वो पूरा आ दिख गया, रहा है डायरेक्टरी में, कौन सा। ये वाला मेथड जो है हाँ तो टोटल नहीं आ रहा है। आ तो गया पूरा, ये नीचे था, अच्छा उसमें नहीं दिख रहा है क्या, एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब दिख रहा है। हम्म, हो गया। अब आते हैं सेट व्हाट, ये पहले इसका प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि उसके बाद सेट है। जितना है सारा ट्राई मार लीजिए, डिक्शनरी का स्टाइल
क्योंकि बस यही इतना है डिक्शनरी में, उसके बाद सेट में जैसे लिस्ट और टपल एक ही स्टाइल के चलते हैं वैसे डिक्शनरी और सेट एक ही स्टाइल के चलते हैं। अभी जैसे ई इक्वल टू जो ब्रैकेट लगा हुआ है, कौन सा? क्या बोलते हैं इसमें? करली ब्रैकेट। नहीं नहीं, ई इक्वल टू लगा है तो ई का मान पे सब ये है ना। हम क्या कर रहे हैं, मतलब जो ये ऑब्जेक्ट है उसको असाइन कर रहे हैं ए में, ए हाँ। में स्टोर कर रहे हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं ए से।
array functions. सर ये आइटम सब बनाया है जो दिया हुआ है, आइटम्स आगे तो हम इसमें जो वैल्यू डालेंगे वो आ जाएगा। नहीं, कुछ डालेंगे नहीं। जो आपका ए में स्टोर है ना, ये पूरा आपका प्रिंट हो जाएगा टोटल, सारा, और इसमें हम कुछ टपल के फॉर्मेट में। आप इसमें कुछ डाल नहीं सकते, ये गेट करने का चीज़ है। ये आपको रीड करके बता देगा कि है क्या उसमें। ये जो ब्रैकेट है जिसको हटा देंगे तो रहेगा। तो रहेगा, वो फंक्शन है ना। तो सर गेट से क्या होगा, ये तो बता जैसे दीजिए। हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के गेट कर रहे थे ना, वैसे गेट से लगा सकते हैं। हमें की पास करेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगा। जैसे मान लो हमें नेम में क्या स्टोर है, नेम के अंदर, तो हम गेट और नेम पास करते हमें वी मिलेगा। फ्रॉम पास करें तो डे मिलेगा, मार्क पास करें तो ये पूरा मिलेगा कंप्लीट। गेट से एक्सेस करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से भी एक्सेस कर सकते हो, गेट फंक्शन का यूज करके भी एक्सेस कर सकते हो।
तेरा क्या एरर दिखा रहा है? क्या चीज़? ये सब छोड़ दीजिए, ये जो प्रिंट ए गेट है। आपने कीज किया है? कीज है? नहीं है, पहले गलती ये है। दूसरा एक कॉलन आपने लगा दिया है, कौन सा? उसकी वैल्यू पास ही नहीं किया है। ये वाला? हाँ, इसमें? आप करके तो वैल्यू भी पास करेंगे। एक साइड ये तो की हो गया राज, इस साइड आपको और पास करना पड़ेगा। दो आइटम भेजोगे ना। यहाँ पे? देखो यहाँ पे है ना फ्रेंड, ये आपका की हो गया और ये आपकी वो वैल्यू हो नहीं, गई। हम किस लास्ट पूछ रहे हैं। यही एरर था, देखो यही लाइन पे रहा। आपने ओनली एक सेट किया है, की आपने डाला, हम वैल्यू कर पीछे रहे ही है। हैं। अब सही है। अब सही है। आ गया। नन वैल्यू। ना ना, वो रिटर्न थोड़ी करता है, वो आपको बस अपडेट कर देगा, ऐड कर देगा, कुछ रिटर्न नहीं करता है। प्रिंट के अंदर उसको नहीं कॉल करते हैं। जो रिटर्न करेगा वही प्रिंट के अंदर वैल्यू प्रिंट होगा, अदरवाइज नॉन प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे वैल्यू 2 बार हो गया है। हम्म? कौन सी वैल्यू दो बार नहीं टाइम? नहीं, वैल्यू उसमें है नहीं, इसलिए आप एक्सेस कर रहे हो, नहीं नहीं मिला। है। की पास करेंगे। हो गया। हो गया। अब आते हैं आपका सेट पे। सेट में ऐसे ही होता है, बस उसमें की नहीं होता है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिक एंड अनऑर्डर्ड एलिमेंट। अनऑर्डर्ड तो ये भी था, क्योंकि उसमें भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसमें भी ऑर्डर नहीं मैटर करता, लेकिन ये यूनिक होता है। इसमें एलिमेंट ही यूनिक होता है, इसमें की वैल्यू पेयर नहीं होता है, इसमें यूनिक ही एलिमेंट ही पड़ता है। जैसे आपका एरे में एलिमेंट पड़ता था ना, वैसे सेट में भी आपका एलिमेंट पड़ता है, लेकिन जो एलिमेंट होगा वो ही यूनिक होगा। आप मल्टीपल टाइम ऐड करोगे तो या तो इग्नोर हो जाएगा या तो एरर देगा। सेट जे कलेक्शन, अब ये देखिए हमने क्रिएट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। उसके बाद से आप ऐड करते जाओ, ऐड होता जाएगा, लास्ट में प्रिंट करोगे, आपको करली ब्रेसेस के अंदर प्रिंट होगा। अब पहचानना क्या है, इसमें की नहीं है तो आपका डिक्शनरी, यदि की होगा, की वैल्यू होगा तो डिक्शनरी हो जाएगा, और की नहीं होगा, डायरेक्ट वैल्यू होगा तो आप सेट हो जाएगा। इसमें भी आपका नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ एलिमेंट, कोई फिक्स पोजीशन नहीं था। इसमें इंडेक्स एक्सेस नहीं होता है, ये चेंज नहीं हो सकता, और ऑल एलिमेंट आर यूनिक, मतलब पूरे के पूरे हर एक एलिमेंट यूनिक है। मतलब दो बार ऐड कर दें ना तो 2 बार नहीं दिखेगा, एक ही बार ऐड दिखेगा। कुछ भी होगा एक ही बार दिखेगा, मल्टीपल टाइम नहीं दिखेगा। और सेट की ये ऑपरेशन है, आप इसका ले लो फोटो, फंक्शन ही मेन है। हो गया। सेट ऑपरेशन हमें क्या करते हैं, इसका लेंथ जानना है कि इसमें कितने टोटल कितने आइटम है, तो लेंथ के अंदर हम यस को पास कर दें, जैसे स्ट्रिंग पास करते थे वैसे ये भी पास कर देते हैं। उसके बाद से डॉट रिमूव करेंगे तो इसमें से डिलीट हो जाएगा, और इसमें पास के रिमूव क्या करेंगे, वैल्यू इसमें पास करें रिमूव में, और पॉप करेंगे तो रेंडमली कोई भी एलिमेंट डिलीट हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है ये हो जाए, कुछ भी हो सकता है। रैंडम का मतलब रैंडम ही होता है। क्लियर का मतलब पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, और ओनली आपका ऐसे बचेगा, इम्पटी ये नहीं बचेगा, मतलब क्या कहते हैं, करली ब्रेसेस इम्पटी नहीं बचेगा, आपको सेट ऐसे दिखेगा जब क्लियर करने के बाद प्रिंट करोगे तो। यूनियन क्या करते हैं, जैसे हमारे पास मान लो यस एक सेट है, जब यूनियन करेंगे तो इसके अंदर दूसरा सेट भेजेंगे। अब यूनियन करेंगे तो क्या होगा, आपका जो यूनिक होगा दोनों में वही आपको मिलेगा। यहाँ पे 1
8 2 3 है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 8 11 जो एक्स्ट्रा था जुट गया। और इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होगा वो आपको मिल जाएगा। यूनियन में आपको जोड़ दे रहा है और यूनिक ओनली रह रहा है, डुप्लीकेट डिलीट हो जाएगा। इंटरसेक्शन में जो दोनों में मैच करेगा वो आपको मिल जाएगा। और इसमें कहीं है कि नहीं एम्प्टी सेट? हाँ हाँ, इसका टाइप है ये डिक्शनरी होता है। यदि एम्प्टी ऐसे होगा ना तो सेट नहीं होगा, ये डिक्शनरी होगा। जैसे हमने एम्प्टी पास करके टाइप चेक करोगे तो आपको डिक्शनरी बताएगा ना कि सेट बताएगा। ले लीजिए इसका ये फोटो ले लीजिए, इसका प्रैक्टिस कर लो। लिए है ना शायद। नहीं इसका नहीं, ऊपर का लिए हैं, लिए देख लीजिए। आई थिंक ऊपर वाला था। हो गया है। हो गया है, ये है पॉप क्लियर। हाँ सही है तब प्रैक्टिस कीजिए। सेट में इतना ही है, डिक्शनरी और सेट बहुत कम है। मंडे को स्टार्ट किया जाएगा लूप। अब इसको स्ट्रीम